बात आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, उसको फिर से थोड़ा समझना है, रिपीट कर देते हैं। मेंसुरेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति कहते हैं। यहाँ लिखा गया कि मेंसुरेशन शब्द यूनानी भाषा के मेंसुरियो से लिया गया है। यानी मेंसुरेशन है जो कौन भाषा है? यूनानी भाषा है। कौन भाषा है? यूनानी भाषा के मेंसुरियो से लिया गया, जिसका अर्थ होता है क्या? कि मापना। इसका अर्थ क्या होता है? मापना होता है। देखिए मेंसुरेशन कहते हैं कि गणित की वह शाखा जिस शाखा के द्वारा आयत, वर्ग, त्रिभुज एवं चतुर्भुज इत्यादि के, यहाँ समझेगा, हल्ला नहीं करेगा। आयत, वर्ग, त्रिभुज एवं चतुर्भुज इत्यादि के क्षेत्र के क्षेत्रफल, परिमाप एवं भुजा के लंबाई ज्ञात किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति कहते हैं। अब क्षेत्रमिति में आप लोग का सबसे पहले स्टार्टिंग है। सब यहाँ ध्यान देगा, तुम लोग बोर्ड पर समझेगा। मेंसुरेशन में सबसे पहले आप लोग को स्टार्टिंग होता है कहाँ से? ट्रायंगल से। कहाँ से होता है? ट्रायंगल से। तो अब समझना है कि ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज होता है। त्रिभुज हम कहते हैं किसे? इसका डिफिनेशन कहता है किसी समतल सतह पर तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिभुज किसको कहते हैं? किसी समतल सतह पर तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जिसमें तीन कोण, तीन भुजा एवं तीन शीर्ष होते हैं। यानी त्रिभुज में कितने कोण, कितने भुजा, कितने शीर्ष होते हैं? तीन कोण, तीन भुजा एवं तीन शीर्ष होते हैं। जैसे मानते हैं सपोज दैट यानी ए बी सी है ना? क्योंकि ए बी सी एक क्या है? बोलो, ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी सी और कौन है? ए सी। भुजा ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा है। कोण तीन को बनेगा। कौन बनेगा? कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए, कोण बी और कोण सी। और शीर्ष क्या बनेगा? यानी ए बी सी। अब इसका यहाँ ध्यान देना है, ये तो हो गया। अब यहाँ समझो, यदि ए बी सी एक त्रिभुज होता है, ए बी सी एक त्रिभुज है, तो ए शीर्ष से बी सी पर लंब डाला जाता है कि ई इसका क्या बन जाता है? ऊंचाई बन जाता है। यदि ए शीर्ष से बी सी पर लंब ए डी हम डालेंगे तो ये ए और डी जो बनेगा इसका क्या बन जाएगा? ऊंचाई बन जाएगा। यानी ऊंचाई ए और डी बराबर क्या हो जाएगा? एच। और आधार कौन बनेगा? आधार बी और सी बनेगा। आधार कौन बनेगा? बी और सी बनेगा। अब इसका देखना है, फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होती है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। जब अब आधार निकाले कहेगा तो आधार के फॉर्मूला होता है 2 गुने क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। ऊंचाई निकाले कहेंगे तब होता कौची? 2 गुने क्षेत्रफल बटा कौची? आधार निकाले तो आधार के फॉर्मूला 2 गुने क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। ऊंचाई हम निकालेंगे तो 2 गुने क्षेत्रफल बटा कौची? आधार। अब यहाँ समझेगा, यदि ए शीर्ष से बी सी पर लंब डालेंगे तो ए और डी क्या बनेगा? ऊंचाई। आधार कौन बनेगा? बी सी बनेगा। यदि बी शीर्ष से ए सी पर लंब डालेंगे, बी शीर्ष से बी डी लंब ए सी पर डालेंगे, तब इसका ऐसे करके हम लंब यदि डालेंगे
ऐसे लंब डालेंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी, यहाँ से बी डी लंब डालेंगे तो ऊंचाई कौन बनेगा? बी डी लंब डालेंगे तो ऊंचाई कौन बनेगा? बी और डी बनेगा। ऊंचाई कौन बनेगा? बी डी बनेगा। और आधार कौन बनेगा? ए सी बनेगा। आधार कौन बनेगा? ए सी। यदि त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार यह पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। यदि आर सी से आर एन या कुछ भी जो भी डाल दो, यानी आर एन लंब यदि डालते हैं तो इसका ऊंचाई और आधार कौन बनेगा? पी क्यू। पी और क्यू क्या बनेगा? ऊंचाई आधार बनेगा जी। पी और क्यू क्या बनेगा? आधार बनेगा। और आर आई एम क्या बनेगा? ऊंचाई बनेगा। यानी जौन शीर्ष से जो लंब डाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऊंचाई। और जौन भुजा पर लंब डालते हैं उस भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार बराबर 2 गुने क्षेत्रफल ऊंचाई। ऊंचाई बराबर 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार ना। अब आगे समझना है, जो त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटा गया है? पिछले क्लास में बताए थे, समझाए थे कि 3 वर्ग होता है। त्रिभुज को 2 नियम के तहत बांटा गया। कितने नियम के तहत? 2 नियम। एक बांटा गया है कोण के आधार पर और एक बांटा गया है भुजा के आधार पर। तो ये आपको हम पढ़ा रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति जो है इसमें भुजा के आधार पर हमको आवश्यकता पड़ेगा। तब भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटे हैं? 3। सलोनी कुमार यहाँ ध्यान दो। भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटे हैं? 3 वर्गों में। तो चलिए यहाँ समझना है, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 वर्गों में बांटा गया है। भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। पहला होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। यानी भुजा के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब उसको हम पढ़ाएंगे कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है ना। यानी कोण निम्न प्रकार का होता है, ऋजु कोण होता है, पुनरुक्त कोण होता है, पूरक कोण होता है, संपूरक कोण होता है। वो आपको तब बताया जाएगा जब क्लास आपको ज्योमेट्री के चलेगा। जब क्लास आपको ज्योमेट्री के चलेगा तब उसमें बताया जाएगा। अब समझना सबसे पहले कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? देख लो, समबाहु। समबाहु त्रिभुज के डिफिनेशन कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो? समान हो। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो? समान हो एवं प्रत्येक कोण क्या हो? प्रत्येक कोण समकोण हो। यही पड़ता है, प्रत्येक कोण क्या हो? 60 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण क्या हो? 60 डिग्री का हो। लिखेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में समान, प्रत्येक भुजा क्या हो? आपस में समान हो एवं प्रत्येक कोण को जो हो 60 डिग्री के हो। तो उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उस त्रिभुज को कौन त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। जैसे कि यहाँ देखना है कि ए बी सी लिखेंगे, चूंकि
ABC एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इसका प्रत्येक कोण से कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितना 60 डिग्री। इसका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। अब बच गया कौन त्रिभुज? समद्विबाहु और विषमबाहु। इसको समझो। है ना? समद्विबाहु त्रिभुज के डिफिनेशन क्या कहता है? इसका डिफिनेशन कहता है कि वैसा त्रिभुज, कैसा त्रिभुज? वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुज आपस में क्या हो? समान हो, तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी वैसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में समान हो, तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? यानी वैसा त्रिभुज जिसका कोई दो भुज आपस में क्या हो? समान हो, तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में हमें देखना है यानी ABC, यानी ई वाला भुजा क्या है? बराबर है। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी समान भुजा A और B बराबर कौन चीज? AC। अब यहाँ थोड़ा समझना है, यदि ABC में AB भुजा और AC भुजा समान है, तो इसका आधार कौन बनेगा? BC बनेगा। आधार कौन बनेगा? BC। चलिए आगे तुम लोग बताना है। यानी ABC एक त्रिभुज, तो ई वाला भुजा आई वाला भुजा समान है, तो इसका आधार कौन बनेगा? AC बनेगा। और ई वाला भुजा और ई वाला भुजा समान है, तो आधार कौन बनेगा? यानी A और B बनेगा, है ना? तो ई वाला भुजा और ई भुजा यदि समान है, तो आधार कौन बनेगा? BC बनेगा। यानी आधार BC, जिसको हम B से सूचित करते हैं, और समान भुजा को हम कौन सूचित करते हैं? A से। अब इसका फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/4 × B √4A के स्क्वायर माइनस 4B के स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 × B √4A के स्क्वायर माइनस 4B के स्क्वायर। अब यहाँ समझना है, जहाँ की B क्या है? B क्या है? आधार। A क्या है? अरे यहाँ लिखे ना जी, एक होती है समान भुजा, एक होती है समान भुजा। क्वेश्चन में कह देगा एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा 10 सेमी तथा आधार है जो 5 सेमी है, तो उस त्रिभुज का क्या निकाले? क्षेत्रफल निकाले। यानी याद रहेगा ना कि जो समान भुजा को A से सूचित करते हैं और आधार को हम B से सूचित करते हैं, तो नहीं फॉर्मूला पर सेट करेगा। अब तीसरा होता है कौन चीज? विषमबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज के डिफिनेशन कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान न हो, तो उस त्रिभुज को
विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? यानी वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में समान न हो तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। जैसे हम देखना है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, है ना। इसमें तो समान दिख रहा है, लेकिन इसका कोई भी भुजा आपस में कुछ रहेगा, ये कुछ रहेगा, ये क्या रहेगा? कुछ रहेगा। इसी को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। चूंकि ए बी सी एक विषम बाहु त्रिभुज है, इसका भुजा जो हो जाएगा ए बी डज नॉट इक्वल बी सी और डज नॉट इक्वल ए सी, यानी कोई भी भुजा एक दूसरे के समान नहीं है। अब इसमें समझना है कि त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज के परिमाप को हम 2s से सूचित करते हैं और अर्ध परिमाप को, अर्ध परिमाप को कौन से? s से। तो त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज के परिमाप के फार्मूला होता है कौन सी? तीनों भुजा के योग, तीनों भुजा के योग। त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला तीनों भुजा के योग। हम लिखेंगे 2s बराबर a जोड़ b जोड़ c वाला लिखो या तो e लिखो। फिर s वाला फार्मूला होता है a जोड़ b जोड़ c बटा 2, जहाँ की s क्या है? अर्ध परिमाप है। जहाँ की s क्या है? अर्ध परिमाप है ना। 2s क्या है? परिमाप है ना। अब इसके बाद क्या होता है? के सूत्र से, हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या चीज? s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c होता है। जहाँ की s क्या है? जहाँ की s क्या है? अर्ध परिमाप। a क्या है? a b c जो है त्रिभुज के भुजा है, यानी कौन? a के सामने जो bc भुजा a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। यानी a b c है जो त्रिभुज a b c का क्या है? भुजा है, और a से जो कोई चीज है? अर्ध परिमाप है। इतना ही से आप लोग क्या 14.1 से यानी नंबर ऑफ द सम क्या होता है? स्टार्ट होता है। आपको मेंसुरेशन का क्षेत्रमिति पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इसको ध्यान से आप लोग घर से याद कर लीजिएगा, इसी के आधार पर क्या करिएगा? बनाइएगा। अब चलते हैं, देखते हैं नंबर ऑफ द सम आप लोग कर लेते हैं, ठीक ना। 14.1 से टाइप O1, टाइप O1 है ना। तो टाइप O1 में देखना है बाबू, आप लोग 1 से 9 क्वेश्चन है टाइप O1, 1 से 9 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन टाइप O1 का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। यानी पहला कहता है कि निम्नलिखित त्रिभुजों के परिमाप एवं हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्या निकाले? क्षेत्रफल निकाले। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज, त्रिभुज के भुजाएं, त्रिभुज के भुजाएं 13, 14, 15 यानी सेमी है। चलिए यहाँ ध्यान से समझेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, यानी पहला कि इसमें 2-3 क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित त्रिभुजों के परिमाप एवं क्या निकाले? क्षेत्रफल निकाले। तो ध्यान देना है यदि त्रिभुज के जो क्षेत्रफल निकाले कहता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 2 तरह से निकलता है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से, एक निकलता है √s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c से। अब देखना तुम लोग को डिपेंड करता है क्या दे, जब आधार और ऊंचाई दे रहेगा तो ये फार्मूला को यूज करेंगे, और जब त्रिभुज के तीनों भुजा दे रहेगा तब इस फार्मूला को हम यूज करेंगे।
त्रिभुज के तीनों फार्मूला तीनों भुजा दे रहेगा। त्रिभुज के तीन भुजा माने कि 5, 10, 15 कुछ भी दे रहे। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 है। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तीनों भुजा देल है, इसको निकाले कहता है क्षेत्रफल। तो जब इस त्रिभुज के हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कौन फार्मूला से निकालेंगे, यानी हीरो के सूत्र से s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से। तो अब चलना है, यानी ए 13, 14 जो 15 दिया हुआ रहता है, इसको मान लेना कोई कि ए मान लो ए बराबर 13, और बी बराबर 14 और सी बराबर 15। जब ए बी सी को जब हम काउंटिंग कर लेते हैं तो हम पहले ए से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एस के हम फार्मूला बताएं। एस के फार्मूला क्या होता है जी? a प्लस बी सी बटा 2 a प्लस बी प्लस सी बटा 2 यानी कितना हो जाएगा? 13 प्लस 14 प्लस 15 बटा 2। अब सबके जोड़ो, 5, 4, 9 और 9, 3, 12, 1, 2, 3, 42 बटा 2 क्या हो गया? 21। अब इसको निकाल देते हैं। हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलिए एस के मान कितना निकला है? 21। थोड़ा सा और देख लो। एक त्रिभुज के, इसका हेडिंग कह रहा है कि त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज के कौन चीज? परिमाप। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकाले। क्या कह रहा है? हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकाले। तो परिमाप पहले निकालो। अभी बताए हैं आप लोग का कि त्रिभुज के परिमाप के फार्मूला ए जोड़ बी जोड़ सी, यानी 13 जोड़ 14 जोड़ 15 यानी 42। कौन चीज? 42। एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया। अब इसको एस निकालेंगे। अब यहाँ सेट करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, तो एस के मान कितना आया है? 21। 21 लिखेंगे। 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 है ना। 21 की 21, 21 में से 13 घटाओ, क्या बचेगा? 11 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। 7 या 3 है। 11 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 8 और 3 11 है ना। ये कितना हो गया? 18 बचेगा। ये कितना बचेगा? 17 बचेगा। ये कितना बचेगा? 16 कमिंग। ये कितना बचेगा? 16 बचेगा। अब इसको हम क्या फैक्टर करेंगे? तो 21 के फैक्टर करो, 7 या 18 करो तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 17 आया है जी। गलत नहीं ना हुआ है जी। 21 के 11 में से 3 घटेगा, 8 3 11, 8 ना होगा सर, 18 ये 8 होगा जी। 8 ना होगा जी। 21 और 8 के कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 2। और फिर 6 के 2 3 आए। तो ये जो रूट होता है, रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल होता है। रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल होता है। तो 2 अंक जोड़ा लगा हुआ, तो 7 2 है, 7 2 है, के की है? एक की है। एगो लिखवे नहीं, देखो ध्यान दो। तो वो 7 लिखने में के 8 होगा, 2 गुने 2, और यहाँ पर एगो 7 होगा, और 6 के क्या होगा? 2 गुने 3 होगा। अब 7 के पावर 2, 7 2 हो गया था, 3 भी 2 है, 2 है ना। तो गुने 3 के पावर 2, और 2 के गो है? 3 1 2 3 4 गो। 4 गो। तो 4 गो है तो के जोड़ा लगेगा? 2 गो। जोड़ा, यानी 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। अब सभी पावर के बराबर 1 पावर दो। 7 गुने 3 गुने 2 गुने 2 के डी होल स्क्वायर। स्क्वायर से कट गया, बच गया 7 गुने 3 गुने 2 गुने 2। 7 21 दूनी 42 42 दूनी 84, यानी 84
वर्ग सेमी अंश। ये कौन निकाले हैं? क्षेत्रफल। तो आपको हम बताए थे फर्स्ट में कि जो क्षेत्रमिति में जो मात्रक होता है 3 प्रकार के, एक इकाई मात्रक, एक वर्ग इकाई और एक घन इकाई। तो यानी किसी भी वस्तु का जो क्षेत्रफल होता है वर्ग इकाई में मापा जाता है, यानी 84 वर्ग सेमी अंश। इतना नोट कर भुजाएं, 2 भुजाएं 8 सेमी एवं कितना दे रहे जी? 11 सेमी है। 8 सेमी एवं 11 सेमी है तथा परिमाप, तथा कौची? परिमाप। परिमाप का मान कितना है? 32 है। चलिए इसको समझ लीजिए, आधा समझा के छोड़ते हैं। त्रिभुज की 2 भुजाएं 8 सेमी तथा 8 सेमी एवं 11 सेमी है तथा परिमाप 32 सेमी है। तो इसका क्या निकाले जाता है? क्षेत्रफल निकाले जाता है। यानी क्या निकाले जाता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने से पहले इसको निकालो, परिमाप निकालो, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम तब निकालेंगे जब तीनों भुजा हमको क्या रहेगा? मालूम रहेगा, ए बी सी। तो हमको 2 भुजा मालूम है, एगो ए बराबर 8 ले लेते हैं और बी बराबर 11 ले लेते हैं और सी बराबर 8। अब परिमाप के मान देंगे कितना? 32 है ना। परिमाप के मान 32। तो लिखेंगे त्रिभुज के परिमाप, त्रिभुज के परिमाप के फार्मूला ए जोड़ बी जोड़। अब परिमाप के मान कितना है? 32। ए के मान कितना है? 8 और जोड़ 11 और सी तो हमको निकालना है। अब यानी 32 और 11 8 कितना होता है? 19 और जोड़ सी 19 को हम इधर लाएंगे तो कौची में होगा? माइनस, क्योंकि बराबर के दूसरे पक्ष में जाता है तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। सी बराबर लिखते हैं 32 माइनस 19। 12 में से 9 घटेगा, 12 में से 9 घटेगा 7 बचेगा। मत गरम है। 12 में से 9 घटेगा 3। यही कितना है? 3 है। तो 3 में से 2 हो गया, तो 2 में से 1 घटेगा 1, यानी 13 बच गया। यानी ए के मान 8 और बी के मान 11 और सी के मान हम 13 निकाल दिए। तब आराम से ए से निकाल लेना है। ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2 से ए के मान कितना? 8 और बी के मान 11 और जोड़ 13 और बटा 2। जब ए से निकल जाएगा तो 0 के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसका सेट करके निकाल लेगा ना जी? चलिए क्लियर हो गया। इसके बाद नंबर है तीसरा। इसके बाद नंबर है तीसरा। कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार है ना। आधार 12 सेमी है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेमी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कितना है? यानी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार बराबर कितना? 12 सेमी। और कहता है बराबर भुजा में से एक भुजा 10 सेमी है। और कहता है बराबर भुजा बराबर कौची? 10 सेमी। तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल निकाले। चलिए ध्यान से समझेगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के आधार 12 है, बराबर भुजा कितना है? 10 सेमी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला लगाओ, बन जाएगा। यानी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 इंटू बी √4a के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। इस पर सेट करो 1/4 बी। बी के माने क्या होता है? आधार। माने क्या होता है जी? आधार। तो आधार कितना है? आधार 12 सेमी है। अब 4a के स्क्वायर, ए कौची है? समान भुजा। ए कौची है? समान भुजा। समान भुजा कितना है? यानी बराबर भुजा 10। तब 4 की 4 और 1 की जगह 10 के दी होल स्क्वायर माइनस बी। तो बी आधार है यानी 12 के दी होल स्क्वायर। 4 दी आई 12 कट गया 3 हो गया। फिर कितना हो गया? 10 के हम 2 बार गुना करेंगे। 10 के स्क्वायर करने का मतलब होता है कि 10 गुने 10। तो 10 को 100 और 100 में 4 से कितना हो गया? 400 बराबर है 44 से 100 कौची? 44। 3 और 400 में से 144 घटाओ, पैंचा लेंगे। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2 और 256 के वर्गमूल क्या होता है? 16 होता है।
यानी 3 गुने 16, 16 48 वर्ग सेमी। आंसर प्रदीप क्या है? नहीं। ये 3 के बाद नंबर है 4 नंबर। क्या नंबर है? 4। 4 नंबर कहता है बाबू कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो असमान भुजा मैंने कहो चीज आधार। समद्विबाहु त्रिभुज समान भुजा होता है, एक असमान भुजा मैंने कहो चीज आधार। तो कहता है कि समद्वि, यहाँ ध्यान से समझेगा, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कहो चीज आधार बराबर देल है 48 सेमी। कौन सी है? 48 सेमी। और इसका परिमाप कितना है? 108। परिमाप कितना है? 108। परिमाप बराबर 108। तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल निकाले। क्या करे? क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ ध्यान देगा सारे बच्चा बोर्ड पर, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। यानी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल हम तब निकालेंगे जब इसका आधार और समान भुजा मालूम रहेगा तब। तो इसका आधार तो मालूम है लेकिन समान भुजा मालूम है नहीं है, तो कैसे निकलेगा? तो पहले यानी क्षेत्रफल निकाले से पहले हमको क्या करना है? यानी समान भुजा निकालना है। तो समान भुजा हम कैसे निकालेंगे? तो परिमाप के जरिए से हम समान भुजा निकाल सकते हैं। त्रिभुज के परिमाप के फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के परिमाप बराबर तीनों भुजा के योग होता है ना, यानी तीनों भुजा के योग, तीनों भुजा के। तो परिमाप के मान कितना है? 108। और तीनों भुजा माने कि ए जोड़ बी जोड़ सी, तो यानी ए जोड़, तो 2 का भुजा तो समान है, तो ए जोड़ ए और बी के मान कर देना कितना? 48 है ना। और ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और 48 किधर लाओ, यानी 108 माइनस 48 इधर बराबर 2a। अभी कितना हो गया? घाट के 60 ना हो गया जी। 60 बराबर 2a, यानी 30 दूनी 60 काट दो, यानी a का मान कितना हो गया? 30 सेमी हो गया। कुछ हो गया 30 सेमी। सेमी में है कि मीटर में है? आराम से निकाल देना यहाँ पड़ी है। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला 1/4 अंडर रूट 4a के स्क्वायर माइनस b के। तो 1/4 अब 4a के मान कितना निकालेंगे? a के मान 30 ना, यहाँ पर 30 धर दो, 30 के दी होल स्क्वायर। और b का मान कितना है? 48 के दी होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट अपना कर लेना, कर लेगा ना? yes, 4 तक क्लियर हो गया। चलते हैं 5वां को देख लेते हैं। 4 के को दूसरा कहता है, चौथा नंबर के को कहता है दूसरा नहीं, दूसरा अलग ढंग से बनेगा। कहता है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण है। चौथा के दूसरा क्या कहता है? यहाँ लिखते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण बराबर कितना देल है? 16 रूट 2 मीटर। कहता है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण क्या है? 16 रूट 2 मीटर। यहाँ ध्यान देगा, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण 16 रूट 2 मीटर है। तो इसका क्या निकाले? क्षेत्रफल निकाले। तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ समझना है। जब कर्ण दिल रहता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण इतना है, तो क्षेत्रफल किसका फार्मूला होता है? 1/4 गुने कर्ण के होल स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर। तो 1/4 कर्ण के मान कितना है? 16 रूट 2 के दी होल स्क्वायर। तो 1/4 और 16 के 2 बार गुना करेंगे तो 16 गुने और रूट 2 के हम 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? खाली 2 हो जाएगा। 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 16 8 28वां से, यानी कितना हो जाएगा? 128 वर्ग सेमी आंसर। को दिख क्या? तो जितना नोट करिए।